तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बिस ने मार दिया था और वो बहुत ही डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बिस को मारने लगते हैं और उन्हें क्लब में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि अकीरा भी अपने दोस्त केंचो से मिलने इसी एरिया में आया था। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। अकीरा को अब काम पे नहीं जाना था तो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा अब मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बना लेता है, पर उसमें वो अच्छा नहीं लगता तो वो क्लीन से भी कर लेता है और बढ़िया दाढ़ी उगाने वाली लाइन वो अपने लिस्ट से कट कर देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि आज के दिन उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। अकीरा देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था, यानी शायद सिग्नल और इंटरनेट वापस लौटाए थे। पिछले 3 साल में अकीरा ने सारे मैसेजेस इग्नोर किए थे क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। पर अब शायद ही सभी लोग जिंदा बचे होंगे और अकीरा को अब पछतावा होता है कि काश उसने वो समय अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी अकीरा को अपने एक दोस्त केंचो की याद आती है और उसे यकीन था कि उसके जैसा लड़का तो इतने जल्दी नहीं मर सकता और जरूर वो किसी होटल में किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में केंचो एक होटल में था लेकिन एक कमरे में फंसा था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बिस थे। केंचो ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था। उसके कमरे में भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात यह थी कि वो एक ब्रॉन्डेज रूम में था तो उसने पहले ही लड़की के हाथ पैर हथकड़ी से बांध दिए थे। भूख के मारे केंचो की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते जहाँ उसका अकीरा नाम का एक दोस्त था जो उसके फालतू के जोक्स पर भी जोर जोर से हंसा करता था। तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का कॉल आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो गया था। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो इस समय कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बिस से भरा हुआ है। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बुलेट पर चेंग केंचो की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड थे और 4 साल तक साथ में रम्बी खेलते थे। केंचो काफ़ी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त था। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट तब बन गया था क्योंकि उसे बातें करना अच्छे से आता है और वो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ इतनी जंड हो रखी थी कि उसे केंचो की बातें कोई इंटरेस्ट नहीं था। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि अपनी जॉब और घटिया कंपनी को छोड़ देना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसे ही जॉब करेगा। अब अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पर ही भड़क जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि अकेला ही जिंदा बच गया था। ज़ॉम्बिस उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तभी वो पास में कोई शोर करने लगता है और ज़ॉम्बिस वापस मुड़कर उस शोर की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो के होटल में भी सभी ज़ॉम्बिस उस शोर की तरफ भागने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। ढेर सारे ज़ॉम्बी उस कार को घेर लेते और फिर आग लगने से उसे धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफ़ी मांगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उसे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लग गया था कि वो इतना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो से सॉरी बोलता है। अब केंचो भी उसे कुछ बताने वाला था लेकिन अकीरा के चिल्लाने से ज़ॉम्बिस वापस होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बिस से बचते हुए होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और उसके दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाज़ा ज़्यादा देर तक इन ज़ॉम्बिस को नहीं रोक पाएगा। केंचो को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब अकीरा बोलता है कि वो लोग यहाँ से सीधा सामने वाले बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी दूर थी। अकीरा कहता है कि ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। इसके बाद अकीरा तेजी से दौड़कर जंप मारता है और दूसरी तरफ बिल्डिंग पे छत पर गिर जाता है। अकीरा के मुंह से खून निकलता है पर वो ठीक था। अब वो केंचो से भी छलांग लगाने को कहता है पर केंचो को डर लग रहा था। वो अकीरा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उससे ये नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले वो अकीरा से कुछ कहना चाहता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोज़ अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों को झूठ बोलता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता था ताकि उसकी कंपनी को फ़ायदा मिले।
मॉडल को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन सब कामों से उसे कभी खुशी नहीं मिली थी। वो तो बस खुश होने का दिखा कर रहा था। इसके लिए वो भी अकीरा से माफ़ी मांगता है। केंचो आगे कहता है कि वो ऐसे ही जॉब करना चाहता था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को हंसा सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जिस पर अकीरा कहता है कि अपनी जॉब छोड़ दो और अभी अपने मन का काम करो। अब अकीरा की बात सुनकर केंचो को जोश आता है और पीछे ज़ॉम्बीज़ भी का दरवाज़ा तोड़कर आ जाते हैं। अब केंचो तेजी से भागकर जंप कर लेता है और हवा में ही अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है। उसे नंगा देख अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे वो पहले हंसा करता था। पर केंचो दूसरी छत पर पहुंच नहीं पाता और उससे लटक जाता है। उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में नंगा मरने वाला है। लेकिन अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। लेकिन उसकी गोटियां घिस गई थी, जिसके केंचो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शाम को ये लोग इसी छत पर डेरा डाल देते हैं और कुछ पीने का सामान भी ले आते हैं। साथ ही अब अकीरा भी केंचो की तरह नंगा हो गया था। केंचो को नंगा होकर मजाक करना हमेशा से पसंद था। दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बियर पीते रहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।